स्वागत है आप सबका मैथ्स मंत्रा भाई राहुल सैनी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आप इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला और उसका एक न्यूमेरिकल यानी कि एग्जांपल लगा चुके थे। आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। आपका डिस्टेंस फार्मूला था d = PQ इक्वल स्क्वायर रूट x2 - x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला था। आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या था? d = PQ स्क्वायर रूट x2 - x1 होल ऑफ स्क्वायर। क्या था बच्चों डिस्टेंस फार्मूला आपका? देखिए हम रिवाइज करा दे रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन लग चुका था इससे और अब हम आज एक और क्वेश्चन लगवाएंगे। तो देखिए आपने क्या पढ़ा था? d = PQ इक्वल स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इससे हमने एक न्यूमेरिकल भी आपका लगवा दिया था। अब हम एक और इसका न्यूमेरिकल लगवाएंगे यानी क्वेश्चन लगवाएंगे। आप अपनी एक्सरसाइज में इसके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और एग्जाम्पल दिए गए हैं वो लगा लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका MCQ पेपर आएगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर आएगा तो आप इसमें आएगा क्वेश्चन। अगर आपका सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव आएगा तब भी आप इसमें क्वेश्चन लगा सकते हैं आराम से। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 में 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो सिंपल है, वो आप खुद ही लगा सकते हैं। उसमें इतना ज़्यादा कोई टेक्निकल नहीं है। वो हमने जैसे कल आपको एग्जाम्पल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसी से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम लगाएंगे। इसमें 2 पॉइंट दिए गए -5, 7 -1, 3। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए बच्चों आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5, 7 -1, 3। आपको यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -5, 7। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका -1, 3 यानी कि 2 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पे पॉइंट P या पॉइंट Q। देखिए इसको हम पॉइंट P लेट कर लेंगे। ये आपका पॉइंट P हो गया -5, 7। ये हमने इसको लेट किया पॉइंट Q। ये पॉइंट Q हो गया आपके -1, 3। तो आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है -5, 7। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है आपके -1, 3। ठीक है ना? तो अब हम इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इस तरह का एक MCQ टाइप क्वेश्चन या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका आ सकता है। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको लेट किया P, ये Q हो गया। तो ये आपका x1 y1 बनेगा और ये आपका x2 y2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ये आपका x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे आपके x1 y1 से। तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा देन x1 = क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? -5, y1 = क्या हो जाएगा? 7। देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये x1 x2 इसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों देखिए x1 y1, आप x1 x2 मत करिएगा, इसको x1 y1 x2 y2। तो x1 आपका -5, y1 आपका 7। आपने यहाँ पे लिख लिया x1 आपका -5, y1 आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए हम x2 y2 लेंगे तो x2 आपका हो जाएगा -1, y2 आपका हो जाएगा 3। ठीक है ना? तो आपका हो गया x1 = -5, y1 = 7। ये x1 y1 है, ये x2 y2, x2 -1 और y2 आपका 3। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला d = PQ = स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन और आंसर बताइए कितना आएगा आपका। हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन लगाता है? x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर। x2 आपका -1 है, ठीक है, और x1 आपका -5 है। तो -1 -5 यानी कि +5 हो जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 आ गया। y2 - 1, 3 में से 7 गया 4 आएगा। 4 16 16 16 32 32 यानी कि 16 2 32 4√2। इसका आंसर आ गया 4√2। ठीक है ना? किस किस का 4√2 आंसर आया जल्दी बताइए। वेरी गुड, जिसका 4√2 आंसर आ गया। अब हम देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्या करेंगे आप? d = आपका है
पी क्यू इक्वल स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 क्या -5, तो आप यहाँ -5 लिखेंगे। इसको ब्रैकेट को चेंज कर देंगे जरा, करली ब्रैकेट थोड़ी देर के लिए बना देंगे। आप बोर्ड मास का लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 आपका -1 था और x1 आपका -5 प्लस y2 - y1, y2 आपका क्या है 3 माइनस y1 क्या -7 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये -1 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, -1 + 5 का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 + 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 - 7, 3 में 7 का कितना आएगा 4 किसका आएगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ा नंबर 7 है। देखिए जो बड़ा इंटीजर होता है यहाँ पे 7 बड़ा है 3 छोटा, 7 क्या माइनस का साइन, तो इसलिए माइनस का 4 आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको गलती नहीं करनी है, अगर आपने गलती की तो आपके नंबर कट जाएंगे। इट्स मीन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने जरा सी सावधानी नहीं दी तो आपकी दुर्घटना घट जाएगी, आपके नंबर चले जाएंगे, क्योंकि टीचर जो होते हैं वहाँ नंबर काटने में बड़े शौकीन होते हैं, आपको तुरंत 0 नंबर दे देंगे। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 में से 1 गया 4 प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4, और यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 यानी 16 हो जाएगा। देखिए ये भी कैसे हुआ, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। -4 का स्क्वायर का मीन हो गया, इट मीन्स -4 × -4, यहाँ -4 की पावर 2 थी तो -4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस और 4 4 जा 16, तो आपका -4 का 16 हो जाएगा। और ये भी आपका 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16 रहेगा, तो 16 + 16 आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 32। स्क्वायर रूट 32 क्या लिखेंगे आप 16 × 2, 16 2 = 32 होता है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर × 2 आप ऐसे लिखेंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 2। हाँ तो बच्चों आपका आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट 2। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो हम ऊपर दोबारा लगा देंगे इसको, क्वेश्चन को हल्का सा। यहाँ पे आपका हो गया था 16 + 16 आ गया था, तो देखिए यहीं पे हम इसको लिख दे रहे हैं, यानी आपका PQ = 2 आया था, PQ = 2 आपका हो गया था 16 + 16, तो आपका 16 + 16 आपका स्क्वायर रूट 32 हो गया था, और 32 को आप लिख देंगे 16 2 = 32, और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, और स्क्वायर रूट से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर रूट 2 ये आपका आंसर, यानी कि आपका डिस्टेंस इट मीन्स आपकी आ गई 4 स्क्वायर रूट 2। तो प्यारे बच्चों 7.1 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन अब हम देखेंगे। a, b, -a, -b, यहाँ पे आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको हम p लेट कर लेंगे, इसको q लेट कर लेंगे, तो आपका a, b -a, -b, तो आपका ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। उसी तरह से x1 y1 x2 y2, कुछ बच्चे यहाँ पे x1 x2 ले लेते हैं, y1 y2 ले लेते हैं, ये मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, वरना सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी आपकी। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका आएगा देन, इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा x1 = a, y1 = b, यानी कि x1 y1 होता है। दूसरा आपका आएगा x2 y2, तो x2 आपका आ जाएगा, x2 = आपका हो जाएगा माइनस का a, और y2 = आपका हो जाएगा -b। तो देखिए आपका क्या हो गया x1 = a, y1 = b, x2 = -a, y2 = -b, x1 y1 x2 y2। बहुत ध्यान रखिएगा, बस ये चीज़ समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे अपने आप। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो आपका x2 - x1 यानी -a हो जाएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो -a प्लस यानी कि -2a का होल ऑफ स्क्वायर, और -2 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4a², और इस तरह से y2 - y1 करेंगे तो -b, और -b आपका -2b हो जाएगा, तो -2b इट मीन्स यानी 4b², यानी 4a² और 4b², 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 ब्रैकेट में a² + b², 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 स्क्वायर रूट में a² + b²। आंसर चेक कर लीजिए, जिसका आंसर आ गया हो, तो आपका आंसर क्या है 2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट a² + b²। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला d = PQ = इट मीन्स इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस स्मॉल d = स्क्वायर रूट x2 की प्लेस पे आप लेंगे -a, और फिर आपके x1 की प्लेस पे -a, यानी -a का होल स्क्वायर, प्लस y2 की प्लेस पे लेंगे -b, y1 प्लेस पे लेंगे -b होल ऑफ स्क्वायर,
तो आपका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2a का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका। माइक थोड़ा सा एडजस्ट कर लें जरा, आजकल माइक का ही ज़माना है, नेता लोग माइक के लिए लड़ते रहते हैं, यानी बोलने के लिए। माइक और कुर्सी ये दो चीज़ें सबको पसंद है। तो माइनस 2a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस 2b का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपका 2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर कैसे हुआ। यहाँ इसकी पावर 2 थी, यानी कि आपने इसको 2 टाइम लिखा, तो आपका हो जाएगा माइनस 2a इंटू माइनस 2a, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 4a स्क्वायर। इसी तरह आपने माइनस 2b का होल ऑफ स्क्वायर निकाला, यानी माइनस 2b को आपने 2 टाइम्स लिखा, क्योंकि पावर 2 थी, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो हमने प्लस लिखा नहीं, सीधे 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर लिख दिया स्क्वायर रूट में। तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका क्या आंसर आ गया, 2 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चाहे आप ऐसे लिख दें और 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपकी डिस्टेंस आ गई, आपका डिस्टेंस आ गई d इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप यहाँ यूनिट जरूर लगाइएगा, कल हमने आपको बताया था उससे पहले वाले वीडियो में कि यूनिट जरूर लिखेगा, आप लोग यूनिट नहीं लिखते हैं। तो UNITS ये यूनिट्स, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस आई 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया था फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें 4 स्क्वायर रूट 2 आया था, वहाँ पे भी यूनिट्स लिख लीजिएगा, हम लगाना भूल गए, लिखना भूल गए, ठीक है। तो आप यूनिट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। देखिए बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.1 का, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें आपसे कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो आपके यहाँ पे फिर से वैसे ही 2 पॉइंट दे दी गए, 0,0, 36,15। अब आपकी जरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है थोड़ी इंक्रीज कर दी उन्होंने, अभी तक छोटे छोटे देते थे, बड़े दे दिए। तो वही आप करेंगे, क्या करेंगे आप, यानी आप लिखेंगे x1 y1, x1 इक्वल टू 0, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x1 y1 हो गया। अब आपका x2 लिखेंगे आप, x2 इक्वल टू 36, y2 इक्वल टू 15। तो x1 y1 x2 y2 लगा देंगे, और आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 100 तक के, चलिए नहीं है उसकी हम ट्रिक आपको सिखा देंगे, 2 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल लेंगे। तो आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 15 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 1296 प्लस 225, 1296 प्लस 225 दोनों को ऐड करेंगे 1521 मिलेगा। 1521 होता है 39 का, 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, d इक्वल टू आपका आएगा स्क्वायर रूट 36 माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। अब आपका d इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो आपका स्मॉल d इक्वल टू 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड करेंगे आप तो आएगा स्मॉल d इक्वल टू 1521। देखिए 6 5 11 1 9 1 10 2 12 2 कैरी ऑन 1 2 2 4 5 1 का 1, यानी आपका d इक्वल टू आ जाएगा 1521। d इक्वल टू ये आपका जाएगा 39, यानी d इक्वल टू देखिए 1521 39 का 1521 का स्क्वायर रूट 39 होता है, 39 का स्क्वायर होता है 1521, यानी 1521 का स्क्वायर रूट 39 आ गया। तो आपका d यानी डिस्टेंस आ गई 39 यूनिट्स। आपका आंसर आ गया d इक्वल टू 39 यूनिट्स।